अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बनाया गाजर का मुरब्बा बहुत इजी आसान रेसिपी के साथ। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है और बहुत अंदर से अच्छा कुक हुआ। और इसका शीरा भी आप देख सकते हैं, बहुत थिक है शीरा। और जी मेरे चैनल पे आप नए हैं या पुराने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम अब इसकी लुक दिखाते हैं आपको काट के, ये कितना मज़े का और अंदर से कितना कुक हुआ और कितना यमी बना हुआ है। इसका शीरा भी हम इसके ऊपर डालते हैं, दिखाते हैं कि ये कितना मज़े का इसका शीरा भी है। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिसको काट के दिखाते हैं, इसके अंदर तक जो शीरा है ना रच बस गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान मेथड के साथ है। 2 केजी मैंने माशाल्लाह से गाजरें ली हैं, उसको मैंने अच्छी तरह पानी के साथ मैंने चंगी तरह इसकी मिट्टी उतार ली है और वॉश कर लिया है मैंने इसको। अब जी इसकी मिट्टी तो मैंने उतार ली है माशाल्लाह से। इसको हम इसके ना छिलके ऊपर से रिमूव करते हैं। छिलके उतारने बहुत ज़रूरी हैं, छिलकों के बगैर तो ये किसी काम का हमारा मुरब्बा नहीं बनने वाला। ये देखिए जी, मैं ऐसे छिलके उतार रही हूँ। आपको जो आसान लगे तरीका, आप उस तरीके से भी आप इसके छिलके उतार सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जी इतने मैंने पीस किए हैं, 1 के 3, किसी के 4 ठीक हो गया जी। ऐसे पीस करके स्टील का देचका लिया मैंने, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, सारे मैंने पीस उसमें डाल दिए। अब इसमें मैं 1 गिलास के करीब मैं पानी डालने लगी हूँ। ठीक है, ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गैस इसकी मैंने स्लो नहीं रखनी, मैंने नॉर्मल गैस रखी, जिसमें ये जल्दी से माशाल्लाह से अच्छी तरह कुक हो जाए। 1 चुटकी मैंने नमक की डाली है। आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, इसको उल्टा पलटा लेते हैं ताकि ऊपर से नीचे सारा अच्छी तरह ये सारा पानी भी और नमक भी नीचे तक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक मैंने पैन दूसरा लिया है स्टील का ही, वो भी स्टील का ही मैंने लिया है। और उसमें मैंने 1 गिलास भर के मैंने रेगुलर करके चीनी डाली है। अब उसमें आधा गिलास मैं और चीनी का डालने लगी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी माशाल्लाह से 2 सब्ज़ इलायची है, उसका मुंह खोल के मैं इसमें तोड़ के डाल देती हूँ ताकि दाने जो है ना ऐसे खुल के ज़रा खुशबू अच्छी तरह भीनी भीनी आ जाएगी। ठीक हो गया, और ऐसे ही मैं पकड़ के फिर निकाल के फेंक दूँगी। 1 पौना गिलास मैंने डाला पानी का, 1.5 के साथ पौना गिलास पानी का डालना बहुत ज़रूरी है। इसका हम शीरा बनाते हैं। माशाल्लाह से इसको पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छा खासा पक गया है। रंग भी देखिए इसका कितना प्यारा गोल्डन आ गया है और एक तार का ये शीरा बन गया है। आप इसको देख सकते हैं कितना यमी इसका कलर है, बहुत मज़े का हमारा शीरा बन गया है। अब जी हम क्या करते हैं, इसकी गैस हम बंद कर देते हैं और इसका लेवल थोड़ा डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये देख लें इसका लेवल डाउन हो गया है। और ये देखिए हमारी गाजरें भी माशाल्लाह पक गई है। अब इसको हम निकालते हैं किसी दूसरी बर्तन में। और जो इसका थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे। गाजरें माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गल गई हैं, कुक हो गई हैं। और धो के उसी देचके को मैंने इसमें सारा शीरा कन्वर्ट कर दिया है। अब जो हमने गाजरें साइड पे रखी थी बॉईल की हुई, वो माशाल्लाह से इसमें जाएंगी सारी। हम इसमें डाल के पकाते हैं, मसलन के 2-4 मिनट पकेंगी ताकि ये अपने अंदर सारा शीरा रिजॉल्व कर ले। देखिए हमारी गाजरें माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की कुक हुई हैं। ये शीरा बहुत अच्छी तरह अपने अंदर रिजॉल्व कर लेंगी। शीरा पकाना बहुत ज़रूरी है गाजरों के साथ। और इसमें मैं डालने लगी हूँ क्योड़े के 4-5 कतरे मैंने डाले हैं। आपके पास अगर क्योड़ा नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब जिसको डाल के हम पकाते हैं, 2-4 मिनट पकाते हैं। पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह अंदर शीरा रिजॉल्व कर ले। और जी ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना मज़े का और यमी वाला हमारा ये पक गया है माशाल्लाह से। देखिए इसकी लुक भी देख सकते हैं कितनी मज़े की, और थिकनेस भी देख सकते हैं कितनी मज़े की इसकी लग रही है। चले जी मैंने बॉल में इसको निकाल लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये कोई पहचानेगा नहीं ये घर में बना है, ऐसे बाज़ार की लुक लग रही है। बाज़ार से भी बहुत परफेक्ट बना है और बहुत बेहतर बना है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें इंसान के पास घर में होती है। थोड़ी सी टेक्निक के साथ है और बहुत आसान रेसिपी के साथ है। आप भी अपने बच्चों के लिए घर के लिए बना सकते हैं। इसमें आप इसको मसलन के 1-1.5 माह रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। और ये अभी खाना नहीं है, इसको जैसे ही ठंडा होगा ना इसको 1-2 दिन रखें ताकि अंदर तक ये अच्छा शीरा रिजॉल्व हो जाए और बहुत मज़े का हमारा मुरब्बा खाने के लायक हो जाए। ठीक हो गया, चलिए जी मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जी नई रेसिपी के साथ हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।